Hello student, this is your second lecture of INS इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर। तो इस चैप्टर का हमने पहला लेक्चर इस सब्जेक्ट का हमने पहला लेक्चर किया था। जस्ट बेसिक हमने डिस्कस किया था इसके अंदर। ये चैप्टर में बेसिक अबाउट मेजरमेंट। तो अगर आपने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले ये लेक्चर देख लो, ठीक है। तो क्योंकि ये लेक्चर में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये सिलेबस है आपका, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके फेसबुक ग्रुप में। 4 मॉड्यूल पढ़ने हैं, ठीक है। 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है आपका, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। 2 ही लेक्चर आते हैं, एक वेडनेसडे एंड थर्सडे आपका लेक्चर होगा। तो जो भी लेक्चर होगा वो अपलोड हो जाएगा आपके फेसबुक ग्रुप में। तो जब भी अपलोड हो आप देख लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, ठीक है, सिविल के लिए। अभी आप थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तब अगर समझ में नहीं आया तो टाइम नहीं होगा आपके पास वो समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ से मैंने फर्स्ट लेक्चर में छोड़ा था वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लास्ट में हमने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट तक देखा था। अब डिराइव यूनिट्स, कौन कौन से डिराइव यूनिट होते हैं। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, आपको पता ही होगा। स्क्वायर मीटर में हम मेज़र करते हैं उसको। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में होती है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकंड में। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और डेंसिटी होती है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम उसमें होता है मीटर क्यूब बाय किलोग्राम में होता है। मास फ्लो जो होता है, मास फ्लो रेट, वो किलोग्राम पर सेकंड में होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। फोर्स हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, प्रेशर हम न्यूटन पर मीटर्स में मेज़र करते हैं। टॉर्क न्यूटन पर मीटर में मेज़र होता है, न्यूटन इंटू मीटर में मेज़र होता है। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मेज़र होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर मीटर, किलोग्राम मीटर इंटू स्क्वायर मीटर में मेज़र होता है। काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये सारे यूनिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इलेक्ट्रिकल यूनिट की अगर बात करें तो वर्क, एनर्जी, हीट, वो सारी चीज़ जूल में मेज़र होती है। स्पेसिफिक एनर्जी को हम जूल पर मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। पावर को हम वॉट में मेज़र करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को वॉट पर मीटर इंटू कैल्विन में मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं। वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, सबको हम वोल्ट में मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो वोल्ट पर मीटर में मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम के अंदर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फैराडे के अंदर, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस हेनरी के अंदर, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस के अंदर मेज़र होती है। रजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर में, परमिएबिलिटी फैराडे पर मीटर में मेज़र होती है। परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो परमिटिविटी है वो फैराडे पर मीटर में मेज़र होती है। परमिएबिलिटी हेनरी पर मीटर में मेज़र होती है। करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में मेज़र होती है, ठीक है। तो ये सारे डिराइव्ड यूनिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट से डिराइव किए गए हैं। उसके बाद आते हैं डिराइव यूनिट्स। अगेन ये थोड़े बहुत डिराइव यूनिट्स बचे हुए हैं, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ल्यूमिनेंस फ्लक्स, ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेशन, मोलर वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलर एनर्जी। तो ये सारे सारे यूनिट्स है, आपको मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने यूनिट्स आपके काम के वो याद रख लो इसमें से, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे जो यूनिट्स का यहाँ पे पूरा सारा इतिहास दिया हुआ है। अगर पढ़ना है तो मैं आपको बुक दे दूंगा, उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट जो था यूनिट्स में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। मेजरमेंट सिस्टम एप्लीकेशन टुडे, टेक्निक्स ऑफ measurement are a immense importance in a most facts of a human civilization. Present day application of measuring instrument can be classified into 3 major area. First of these is their use in a regulating trade. ट्रेड को रेगुलेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर physical quantity such as length, volume, mass in terms of standard unit, or the particular instruments and transducer employed in a such application are included in a general description of
इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेड इन अ पार्ट 2 ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो इस बुक के जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने वहाँ पे ये सारे पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसड्यूसर है वो कैसे इंक्लूड होते हैं वो भी वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ मॉनिटरिंग फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए दिस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट अनेबल्स ह्यूमन बीइंग टू टेक सम प्रिस्क्राइब एक्शन अकॉर्डिंगली। तो कोई चीज़ अगर आपको मतलब कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी है, जैसे कोई टेम्परेचर है, ठीक है, अगर आप कोई जगह का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेज़र करते हो, मॉनिटर करते हो कि अगर ये लिमिट से वो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो मुझे ये करना है। ठीक है, तो उसमें भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पे रोल आता है। द गार्डनर यूजेस द थर्मोमीटर, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है, द गार्डनर यूजेस द थर्मोमीटर to determine whether he should turn on the heat on his greenhouse or open the windows if it is too hot. Regular study of barometer allows us to decide the whether we should take our umbrella if we are planning to go out for a few hours। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं मेज़रमेंट करने की, जो मेज़रमेंट ये सब चीज़ों में नीड पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है मेज़रमेंट के अंदर, यहाँ पे एक एलिमेंट्स सिंगल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया है। इसके अंदर रेफरेंस वैल्यू टीडी है, उसको कंपेयर किया जा रहा है अभी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस से, जो एक एरर सिग्नल जनरेट करता है जो हीटर को मिलता है, और रूम का टेम्परेचर यहाँ पे कंटिन्यूसली मेज़र हो रहा है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम बनाई हुई है जो क्या करती है, रूम के टेम्परेचर को मॉनिटर करती है, और अगर रूम का टेम्परेचर कोई प्रिस्क्राइब आपने जो लिमिट सेट करके रखी है उस लिमिट से अगर नीचे जाता है तो हीटर चालू होता है और हीटिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज लूप सिस्टम का एक एग्जांपल है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं मेजरमेंट सिस्टम के, तो डायरेक्टली हम डायग्राम में देखते हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट होता है मेजर्ड वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है जिसको आपको मेज़र करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेजरांड। ठीक है, और वो कहाँ पे दिया जाता है, डायरेक्टली सेंसर, जो भी उसका पर्टिकुलर सेंसर है। जैसे आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, जनरली टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टाइप का सेंसर जो क्वांटिटी को मेज़र कर पाए, वो जो भी मेज़र वेरिएबल है उसको मेज़र कर पाए, वो सेंसर है अपना। ठीक है, सेंसर कोई आउटपुट देगा तो वो आउटपुट को हम वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट को देंगे। वो क्या करेगा, ये वेरिएबल को कन्वर्ट करेगा, एक सिग्नल बनाएगा उसका, और वो सिग्नल फिर जाएगा सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में। वहाँ से सिग्नल प्रोसेस होके आउटपुट बनेगा आउटपुट ऑफ मेजरमेंट, और वो सिग्नल ट्रांसमिशन के थ्रू एक यूनिट में जाएगा जिसका यूज़ होगा यूज़ ऑफ मेजरमेंट एट रिमोट पॉइंट। अगर रिमोट पॉइंट पे आपको उसको डिस्प्ले कराना है तो वहाँ पे जाएगा, और सिग्नल प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग होगा। अगर आपको सिग्नल को डायरेक्टली प्रेजेंट करवा देना है तो वहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगी, अगर उसको रिकॉर्ड करना है तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग यूनिट होगा। ठीक है, तो ये एक था एलिमेंट्स थे मेजरिंग यूनिट के। तो सेंसर में अलग अलग टाइप के सेंसर हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक दिया गया है, फॉर एग्जांपल थर्मोकपल हैव अ टिपिकली आउटपुट ऑफ ओनली फ्यू मिलीवॉट। तो थर्मोकपल भी यूज़ होता है एज अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर ही है। जो आपका ट्रांसड्यूसर का मतलब ये होता है कि कोई एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो एक ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग यूनिट्स। तो कहीं भी अगर पूछे जाते हैं तो डायग्राम ड्रॉ करके हर एक के बारे में समझाना है। ठीक है, अब चूजिंग अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ेगा। द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ चूजिंग द मोस्ट suitable instrument to use the measurement of the particular quantity in a manufacturing plant or other system is a specification of the instrument characteristics required, especially parameters like desired measurement accuracy, resolution, sensitivity, dynamic performance। ये सारी चीज़ें देखी जाती है जब भी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम चूज़ करते हैं तब।
It is also essential to know the environmental condition that the instrument will subject to, as some condition will immediately either eliminate the possibility of using the certain types of instrument, or else we create the requirement of expensive protection of the instrument. ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है वो परफेक्टली ऑपरेट हो पाएगा, या नियर बाई जो एनवायरमेंटल चीज़ है वो उसको अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, देन नीचे देखो, देन द स्किल्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट आर अवेलेबल फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी। ठीक है, तो जो भी इंजीनियर वहाँ पे वो यूज़ कर रहा है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में। तो देखो, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, वो क्यों पढ़ रहे हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर सिविल इंजीनियर हो, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो कोई चीज़ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको उन सब चीज़ों का नॉलेज है ही नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसे बना है, कैसे वो वर्क करता है, वही अगर नहीं पता तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे। ठीक है, तो द स्किल्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, तो आपको भी उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जनरली उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो अभी देखो, यहाँ पे जितनी जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रेफरेंस बुक है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो जितनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको अगर पूरी रेफरेंस बुक पढ़नी है, ठीक है, तो मैं बुक आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर तो भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर यहाँ तक मैं रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो भी ये चैप्टर में बचा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।